हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप इस वीडियो या चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई हॉन्टेड स्टोरी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए और उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप मेरी नई वीडियो देख पाएं। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है, और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। राज किरण होटल, लोनावाला एक पॉपुलर हिल स्टेशन है जो इंडिया देश में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्थित है। लोनावाला एक बहुत ही बढ़िया जगह है छुट्टियों में जाने और घूमने के लिए। यहाँ के पहाड़, सुनहरा मौसम और शांति भरा एनवायरनमेंट लोगों को आकर्षित करता है यहाँ पर बार बार आने के लिए। ये जगह पुणे के लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है। लोनावाला में सबसे ज्यादा टूरिस्ट बरसात के महीनों में आते हैं, जब यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। यहाँ पर बरसात के मौसम में सुबह में आपको हरियाली और ताजी ताजी ठंडी हवा महसूस करने को मिलेगी। लोनावाला एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपनी छुट्टियों में आते हैं रिलैक्स होने के लिए। लेकिन आपको क्या पता है कि लोनावाला के अंदर कई डरावनी जगहें भी हैं जहां लोग नहीं आना चाहते हैं। भूतिया कहानियां जो भी हम सुनते हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाती है जब हमें पता चलता है कि वो कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि असली है। इसके अलावा किसी सुपरनैचुरल शक्ति को एक्सपीरियंस करना उन लोगों के लिए बहुत डरावना होता है जिन्होंने इसे सच में एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए अब बात करते हैं लोनावाला हिल स्टेशन के उस भूतिया होटल के बारे में जो कि लोनावाला के विचित्र घाटियों के बीचों बीच है। इस मिस्टीरियस भूतिया होटल का नाम है राज किरण होटल, जो कि एक बहुत ही छोटा 2 मंजिले का होटल है। इस भूतिया कहानी को मैं शुरू करने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट भेजिएगा कि आप अकेले इस होटल के उस भूतिया कमरे में रात के वक्त रुकना चाहेंगे या नहीं, जहां पर हर समय कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। इस होटल में पहुंचा कैसे जाए। राज किरण होटल लोनावाला के बीचों बीच स्थित है। ये होटल पुणे से 65 किलोमीटर की दूरी में है, और अगर आप पुणे से अपनी कार से जाते हैं तो ये होटल में पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अगर आप पुणे मुंबई हाईवे से जाते हैं। आप इस लोनावाला हिल स्टेशन में ट्रेन के थ्रू भी पहुंच सकते हैं और इसके बाद गाड़ी हायर करके इस राज किरण होटल में पहुंचा जा सकता है। इस राज किरण होटल में टोटल मिलाकर 24 डीलक्स और सुपर डीलक्स गेस्ट रूम्स हैं। इस होटल के अंदर मल्टी कुशाइन रेस्टोरेंट भी है, यानी ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर डिफरेंट टाइप का खाना मिलता है, जैसे कि वेस्टर्न, चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, कॉन्टिनेंटल आदि। यहाँ पर मीटिंग हॉल और पार्टी हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है।
इसके अलावा यहाँ पर लॉन एरिया भी है जहां पर रिसेप्शन करवाया जाता है। खैर, चाहे जो भी हो, ये होटल भूतिया है और यहाँ इस होटल में जो भी आया है और इस होटल के भूतिया रूम में रुका है तो उसे वहां उस रूम में कुछ ही घंटों में कुछ बहुत खौफनाक एहसास हुआ है। राजकिरण होटल की कुछ खूबियां और कुछ विशेषताएं जो इसे भूतिया बनाती हैं। राजकिरण होटल एक बहुत ही कम बजट वाला होटल है। इस होटल में एक पार्किंग स्पेस भी है जो कि सभी गेस्ट के लिए मुफ्त है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये होटल लोनावाला हिल स्टेशन में कहीं किसी कोने में बना होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये होटल लोनावाला हिल स्टेशन के मेन सिटी एरिया में बना हुआ है। इसके अलावा इस होटल से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी में ही बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं, जैसे कि शिंगरोबा टेम्पल, टाइगर्स पॉइंट आदि। इतना ही नहीं, इस होटल में सातों दिन और 24 घंटे होटल सर्विस मौजूद रहती है। अब आपको इस होटल के बारे में एक और सच जान लेना चाहिए और वो ये कि रात के वक्त इस होटल में कुछ अजीब चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि रात के वक्त सफाई करवाने के बावजूद कुछ ही घंटों में उनके बाथरूम से कई बार अजीब सी बदबू आने लगती है। इसके अलावा कई बार फ्रेश बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स जो कि रात के वक्त लोगों को दिए जाते हैं वे भी अचानक से बदबू देने लगते हैं। इतना ही नहीं, रात के वक्त कई बार लोगों के रूम भी अजीब सी बदबू देने लगते हैं। अब कई लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें इस होटल में बहुत उदासियत भी कई बार महसूस होती है और वे उस वक्त जब भी रिलैक्स या आराम करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए कई लोगों ने ये भी कहा है कि किसी इंसान को ये होटल सिर्फ इमरजेंसी में ही लेना चाहिए जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचे कहीं दूसरी जगह में रहने को। कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि कोई इस होटल में रहता है तो वो अपने रिस्क पे ही रहे। एट लास्ट कोई भी इस होटल में ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता है क्योंकि यहाँ पर बिजली अक्सर बहुत बार कट जाती है, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। राजकिरण होटल की कुछ दिलचस्प भूतिया घटनाएं। भूतिया कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ डरावनी भी होती हैं। इन कहानियों को सुनने में और इन कहानियों को हकीकत में होते हुए देखने में बहुत फर्क होता है। आपने ऐसे भूतिया होटलों के बारे में सुना होगा जो बड़े और पुराने होते हैं पर भूतिया होते हैं। जो भी हो, लेकिन राजकिरण होटल एक छोटा सा 2 मंजिला होटल है जिसका किराया ज्यादा नहीं है पर हॉन्टेड है। इस होटल में एक रूम है जो कि रिसेप्शन के जस्ट पीछे है और भूतिया है। जो भी इस रूम में ठहरता है उसे अजीब अजीब चीजों का एक्सपीरियंस होता है। इन्हीं सब कारणों से एक बार इस होटल में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम आई। उसने कमरे को अच्छे से चेक किया और बतलाया कि ये कमरा वाकई में भूतिया था। इस रूम में रह रहे लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं, जैसे कि रात के वक्त किसी भूत के द्वारा चादरों और ब्लैंकेट्स को खींच लेना, रात के वक्त अजीब तरह की डरावनी आवाजें आना, लोगों के पैरों के पास एक ब्लू लाइट का आना जब वो सो रहे हों,
किसी अदृश्य चीज के होने का आभास होना आदि। इस होटल के स्टाफ इन सभी चीजों से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट्स कई बार इस होटल में हो चुका है। आज से कुछ सालों पहले ये घटनाएं इस रूम में आए दिन होती ही रहती थीं। इन्हीं सब को देखते हुए कुछ सालों पहले इस होटल के मैनेजमेंट ने इस रूम को लॉक करवा दिया। अब इस रूम में किसी को ठहरने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत जिद करता है और कहता है कि उसे कहीं जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए, तब कभी कभार उसे उसी के रिस्क पर ये रूम दे दिया जाता है और साफ साफ बतला दिया जाता है कि ये रूम हॉन्टेड है। जो भी इस रूम में रुके हैं, उनमें से कईयों ने ये बताया है कि इस रूम में उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो पीछे से, और जब वो पीछे मुड़कर देखे तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा लोगों ने यह भी साफ साफ कह दिया कि इस रूम में जरूर कोई भूत रहता है जो कि दिखता नहीं है, पर उसकी मौजूदगी साफ साफ महसूस की जा सकती है। इतना ही नहीं, इस रूम में रह रहे लोगों ने कई बार ऐसी आवाजें भी सुनी हैं जो गुस्से से भरी होती हैं और जो कि उन लोगों को खाली करने के लिए कहती हैं। इसके अलावा लोगों ने एक सफेद रंग के साए को भी रात के वक्त सोते समय अपने पैरों के पास और रूम में चारों तरफ घूमते हुए देखा है। एट लास्ट एक महिला इस कमरे में एक बार रात के वक्त बाल झाड़ रही थी। उसी समय इलेक्ट्रिसिटी चली गई और उस महिला ने अंधेरे में उस मिरर में एक बच्ची को अपने पीछे खड़ा पाया, जिसमें वो देखकर अपना बाल झाड़ रही थी। लेकिन जब वो मुड़कर देखी तो उसके पीछे कोई नहीं था। फिर उसने एक बार फिर मिरर में देखा तो उसमें भी उसने उस लड़की को अपने पीछे खड़ा नहीं पाया। वो महिला बहुत ही डर गई थी और वो कमरे से फौरन बाहर निकल गई। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि इस रूम में रहने वाले कई लोग ट्रॉमा में चले गए और उसके बाद उन्हें एक लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया उन्हें ट्रॉमा से निकालने के लिए। आखिर उन्होंने उस रूम में ऐसा क्या देखा होगा कि वो ट्रॉमा में चले गए। इसके अलावा लोगों का कहना है कि रूम आज के दिनों में लॉक जरूर कर दिया गया है, लेकिन इस रूम में रात के वक्त कुछ न कुछ होते रहने की आवाज आती है, जैसे कि कोई रूम में पहले से मौजूद हो। इसके अलावा यहाँ इस होटल के आसपास रह रहे बासिंदों का कहना है कि इस होटल में ऐसी घटनाएं पहले के समय में हो चुकी हैं जिसने पूरे होटल के लोगों को रात भर जगा के रख दिया था। इसके बाद कुछ दिनों के लिए इस होटल में रह रहे लोगों के लिए यहाँ रहना असहनीय और डरावना हो गया था। इन्हीं सब कारणों से इस हॉन्टेड कमरे को आज के समय में लॉक कर दिया गया है। इस होटल के रिसेप्शन के जस्ट पीछे वाले हॉन्टेड रूम में रह चुके लोगों ने बताया है कि उन्होंने किसी महिला का भूत देखा है, लेकिन कुछ ने ये कहा है कि उन्होंने किसी बच्ची का भूत देखा है इस रूम में। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें और डिफरेंट भूतों को देखने की बातें कहते हैं जो कि इस रूम में रह चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस हॉन्टेड रूम में रहना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं एक और स्टोरी बताने जा रहा हूं एक शादीशुदा कपल के बारे में जो अपने हनीमून में आए थे इस होटल में।
उस वक्त इस हॉन्टेड रूम को लॉक नहीं किया गया था और क्योंकि कोई रूम खाली नहीं था इसलिए उस शादीशुदा कपल को यही हॉन्टेड रूम दे दिया गया। इसके बाद रात के वक्त उन्हें इस रूम में किसी की मौजूदगी का महसूस होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें जैसे कोई देख रहा था। इसके अलावा उन्हें उस रूम का एनवायरनमेंट भी अजीब सा लगता था। इन्हीं सबको देखते हुए वे लोग होटल का दूसरा रूम खाली होते ही दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। एक और कहानी है इस कमरे की जो कि बहुत मशहूर है। एक बार एक शादीशुदा कपल यहां घूमने आए हुए थे। उन्हें उस समय यही हॉन्टेड रूम मिल गया रहने को। उसके बाद एक रात वो शादीशुदा कपल सो रहे थे और बीच रात में ही किसी ने चादर ओढ़ी हुई महिला का चादर खींच लिया। इसके बाद वो महिला बहुत डर गई और उसने अपने हस्बैंड को कहा ये देखने के लिए कि किसने उसका चादर खींचा है, पर वहां कोई नहीं था। इसके बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ काफी डर गए और उन्होंने रिसेप्शन में शिकायत की। इसके बाद उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह से जो कोई भी इस रूम में आया उसने कुछ ही घंटों में इस रूम को चेंज करने की मांग की है। कईयों ने दूसरा रूम नहीं मिलने पर बिना पैसे ही वापस लिए हुए यहां इस होटल से चेकआउट कर दिया है। इतना ही नहीं, सभी लोगों ने इस हॉन्टेड रूम में अनकंफर्टेबल और घुटन सा महसूस किया है। एट लास्ट एक और कहानी एक मैरिड कपल के बारे में है जो इस होटल में आए थे और बदकिस्मती से उन्हें यही हॉन्टेड रूम मिल गया। गर्मी का दिन था और दोनों लोग रात के वक्त सोए हुए थे। अचानक से वाइफ की नींद खुली और उसने देखा कि ब्लू कलर की लाइट उसके पैरों पर पड़ रही थी। उसने ढूंढने की कोशिश की कि वो ब्लू लाइट कहां से आ रही थी, पर उसके बहुत ढूंढने के बावजूद उसे नहीं पता चला कि वो ब्लू लाइट कहां से आ रही थी। ये ब्लू लाइट एक मिस्टीरियस इंसिडेंस है जो कि इस रूम में रहने वाले लोगों के साथ अक्सर होती थी पहले के समय में, और अभी भी होगी अगर कोई रहेगा तो। किसी को भी, यहां तक कि होटल के एम्प्लॉयज को भी नहीं पता चला है कि ये ब्लू लाइट कहां से आती है। ये आज भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है जो कि बहुत फेमस है। खैर जो भी हो, ये सारी घटनाएं पहले के हैं। आज के समय में इस रूम को लॉक कर दिया गया है और किसी के साथ भी कुछ भी अजीब नहीं घटता है इस होटल में। किसी को ये कमरा नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत इमरजेंसी हो और किसी को रहने के लिए कोई कमरा ना मिल रहा हो और अगर वो बहुत जिद करता है तब कभी कभार इस रूम को उसे अलॉट कर दिया जाता है, ये बताकर कि ये रूम हॉन्टेड है। एट लास्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ ऐसा देखा है इस रूम में जो कि वो किसी को बताना नहीं चाहते। एट लास्ट मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप आना चाहेंगे इस राज किरण के उस हॉन्टेड रूम में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस रूम में अगर आपको आना है और अगर ठहरना है उस रूम में तो आपको इमरजेंसी में ये रूम मिल सकता है। जब आपके पास कोई और रूम या कोई और जगह नहीं बचेगा रहने के लिए, आप ये बात होटल वालों को बताइएगा और शायद आपको वो ये रूम दे दें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों और यारों को भी
इस जगह के बारे में जानकर मजा आए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो के नीचे दिया गया शेयर बटन दबाना है। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में भूतिया कहानी सुनने के शौक रखते हैं और इसे अक्सर सुनना चाहते हैं, और आपको अगर वीडियो और इसकी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक या थम्स अप दे दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, तो जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन आ जाएगा। आपको उस बेल आइकन को भी दबाना है और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा। आपको पहले ऑप्शन यानी ऑल को दबाना है। इसके बाद ही आपको इस तरह की कहानी जल्द से जल्द मिलती रहेगी और आपकी जिंदगी में आप एंटरटेन होते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारा चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है, और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।